हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में टर्मएक्स की मदद से एक लिंक के थ्रू आप कैसे कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चीज़ें अवॉइड करना, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ जाना। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इस वीडियो में सभी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो सब अपने ही सिस्टम पे, अपने ही नेटवर्क पे परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके की लीगल एक्टिविटी हम करने वाले नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो टर्मएक्स की मदद से हम लोग ये चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं। तो एक लिंक के थ्रू कैसे हम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो आज आप लोग देखोगे एंड्रॉयड डिवाइस की हेल्प से। आज मैं लैपटॉप में नहीं, आज मैं एंड्रॉयड डिवाइस की हेल्प से आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से एज अ हैकर, एज अ पेन टेस्टर, या आप मज़े के लिए करना चाहते हो, या आप सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो कुछ चीज़ें, तो वो कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोगों को टर्मएक्स की नीड रहेगी। और टर्मएक्स जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को सेम ऐसे ही डाउनलोड करना है। ब्राउज़र पे जाके एंड्रॉयड साइट पे आप लोगों को टर्मएक्स दिख जाएगा, उसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। टर्मएक्स एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम लोग ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो आज की एजुकेशनल वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। टर्मएक्स मैंने अपना डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। एंड्रॉयड होगा, एंड्रॉयड के नीचे जैसा मैंने दिखाया आप लोगों को वो APK मिल जाएगा, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अदरवाइज़ आप लोग एंड्रॉयड भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और उसके थ्रू आप एंड्रॉयड जो है उस पर ओपन सोर्स एप्लीकेशन सारी की सारी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर दो। प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना, उसमें इशू है, वो अपडेटेड नहीं है, इसलिए आप लोगों को टर्मएक्स आपको ब्राउज़र से ही डाउनलोड करना होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब देखो, अपना जो टर्मएक्स है वो डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी कर लिया है मैंने। आप लोगों को भी सेम करना है। उसके बाद बस जब जब सब कुछ हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, आप लोगों को एक परमिशन देनी होगी। यहाँ पे जो ये स्टोरेज की परमिशन है, ये हो सकता है आपकी ऑफ हो, ठीक है। एक मिनट में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, एकदम नए से कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरीके का कोई इशू ना हो। एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है चीज़ें, उस तरीके से आप लोग परफॉर्म कर पाओ। इस तरीके से इसे ऑन कर देना है, स्टोरेज परमिशन इसकी ऑन कर देना है, ठीक है। अब सब कुछ रेडी टू गो है। अब यहाँ पे हम क्लियर नहीं करते हैं। अब जिस टूल की हमें नीड रहेगी उस टूल को आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम इसे आप लोग सेटअप करोगे, जो अपना टर्मएक्स है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप पैकेज और बाकी सारे चीज़ें सेटअप करेगा। उसके बाद आप लोगों को जस्ट उसके बाद PKG अपडेट करना है। इसमें APT नहीं, इसमें PKG होता है, ठीक है। सेम कमांड रहेंगी, सेम चीज़ें फॉलो करनी है, सेम देखते जाओ। वीडियो में दिक्कत आए तो एक बार रिपीट कर लेना, उसके बाद देख लेना, ठीक है। PKG अपडेट हो चुका है। PKG अपग्रेड करेंगे -y के साथ, ठीक है। अपडेट और अपग्रेड सबसे पहले करेंगे जब फर्स्ट टाइम आप लोग करोगे। डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है। बस एंटर करते जाना, कुछ भी नहीं टाइप करना है आप लोगों को, बस एंटर टाइप करते जाना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अपने एमुलेटर पे दिखा रहा हूँ, एंड्रॉयड एमुलेटर पे दिखा रहा हूँ। यही सेम चीज़ आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे परफॉर्म करोगे। ये भी एंड्रॉयड डिवाइस ही है, बस ये इम्यूलेटर है, और आप लोग जो है रियल डिवाइस पे परफॉर्म करोगे, ठीक है ये भी सेम ही। तो आप लोगों को बस एंटर करते जाना है। ये अपने आप अपडेट और अपग्रेड हो चुका है। अब कुछ चीज़ों की नीड रहेगी वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। जो इस वीडियो में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्टॉर्म ब्रेकर टूल का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे PWD देख लो कौन सी डायरेक्टरी में हो। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी बना देता हूँ, हैकिंग टूल्स के नाम से बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गिट क्लोन करके जो हमने लिंक है उसे हम डाला, पर यहाँ पे जो है PKG इंस्टॉल पहले हमें गिट करना पड़ेगा। तो PKG इंस्टॉल हम गिट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो गिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम करेंगे गिट क्लोन, ठीक है, उसी फोल्डर में जो हमने बनाया है, जो डायरेक्टरी बनाई है MKDI के। देखो यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर आ चुका है, इसमें हमारे पास अब सबसे पहले इसके अंदर इन होते हैं CD की मदद से। अब यहाँ पे देखो बैश की मदद से आप लोगों को जैसे install.sh करोगे, बैश की मदद से रन करना है। उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट जो भी होगी इसकी, जो भी इस टूल को रन करने के लिए नीड रहेगी, वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली फुलफ़िल कर लेगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे और आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद ये सारा सब कुछ सेटअप कर देगा। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो फाइल्स होगी, जो इसको नीड रहेंगी। यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक बार इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर करने से पहले एक बार python-m करके PIP और install -r requirement.txt अगर उस तरीके से नहीं होता तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन की हेल्प से, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन था।
यहाँ पे करने के बाद बस अब आप लोगों ने अपना जो टूल है वो रन कर देना है। टूल जैसे ही आप रन कर दोगे बैश की मदद से, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो बैश की मदद से जब मैंने उसे रन किया था तो यहाँ पे देखो ये हमारा लोकल एड्रेस है। अभी ये लोकली काम कर रहा है। अब इसका हमें पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे जो एडमिन पैनल एक्सेस करना है वो कैसे करोगे? एडमिन इसका जो पासवर्ड है और यूज़र नेम है ये अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक लिंक मिली है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अलाउ करता हूँ और चीज़ें परफॉर्म करता हूँ। अब जब तक मैं इस लिंक पे रहूँगा यहाँ पे ये मेरी फ़ोटो कैप्चर करेगा और मेरे डिवाइस की सारी एक्टिविटीज़ जो होगी वो ये कैप्चर करता है। जैसे कि एज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सारी डिवाइस की लोकेशन और बाकी सारी चीज़ें आ रही है। अब मैं ये लोकली काम कर रहा है, ठीक है, अपने सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ये लोकली काम कर रहा है। अब यही चीज़ अगर हमें वाइड एरिया नेटवर्क में लेके जाना हो, मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी काम करना होगा इस पर, तो वो कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले PKG इंस्टॉल क्लाउडफ्लेयर करना होगा। नाउ PKG हो गया और यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर और टनलिंग क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो टनलिंग के लिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे HTTP सेम कमांड रहेगी और होगा तो मैं इसे प्रोवाइड भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इतनी दिक्कत की बात है नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लेना, ये स्लो में देख लेना, ठीक है, तो आप लोग समझ जाओगे। अब यहाँ पे हम जो हमें वाइड एरिया की लिंक मिली है उसे हम विज़िट करके देखते हैं। सेम पैनल है, उसी टाइप का है, पर ये वाइड एरिया के लिए है। अभी दिखाता हूँ। एडमिन से ही ओपन होगा ये भी, ठीक है। एडमिन एंड देन उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये खुल चुका है। अब यहाँ पे जितनी भी लिंक्स हैं ये सारे के सारे टेम्पलेट बने हुए हैं, इसमें प्रीमेड टेम्पलेट बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे सब कुछ रेडी टू गो है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे और जो अपने लिंक है वो वाइड एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं हम, मतलब किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे कि अभी दिखा देता हूँ एक बार मैं लिख करके। अब ये चीज़ मैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर परफॉर्म करूँगा, जो मेरे पास मेरा डिवाइस है उस पर, ठीक है। अब दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पे ज़रा मैं एक बार अपने विंडोज सिस्टम पे एक बार यही चीज़ करके देखता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने अलाउ किया कैमरे पे, ठीक है, यहाँ पे कैमरा हमारी जो इमेज कैप्चर हो रही है सारी की सारी, और डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक IP, विंडोज़ वर्जन और CPU कोर, रेजोल्यूशन और बाकी सारी डिटेल, ठीक है। अब सेम यही लिंक मैं कॉपी करके एक बार अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे सेंड करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइव जो पिक्चर कैप्चर करेगा वो सब हमारे पास आएंगी और बाकी सारी डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी। अब दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा रहा हूँ, पर वो जो लिंक है मैंने अपने सिस्टम पे भेज दिया है। यहाँ पे देखो जो रियल मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर मैंने भेज दिया है। यहाँ पे उसकी डिटेल आ चुकी है, क्योंकि मैंने लिंक ओपन की है। अब लिंक ओपन करने के बाद जैसे ही मैंने उसे परमिशन दी है कैमरे की एक्सेस की, अब यहाँ पे ये जो कैमरे के एक्सेस से पिक्चर क्लिक करना शुरू कर देगा। अभी देखो यहाँ पे दोबारा आ चुका है, दोबारा मैंने लिंक को क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि स्कैमर्स होते हैं या स्कैम करते हैं हमारे साथ, उस तरीके के लोगों को हम इस तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारी की सारी ब्लर कर रहा हूँ मैं, दिखाऊंगा नहीं, ये सारी लाइव इमेजेस कैप्चर हो रही है जब तक मैं उस वेबसाइट पे विजिटेड हूँ। जैसे मैंने परमिशन अलाउ किया कैमरे की, यहाँ पे देखो सारे के सारे जितने भी थे सारे इमेजेस हमें दिखने लगी, ठीक है। बाकी इतना ही रखते हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और बाकी ये वीडियो पूरी की पूरी यही थी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। एंड्रॉयड के ऊपर भी लाना था, वो मैं ला चुका हूँ और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया ताकि आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। बाकी और चीज़ें आप लोगों को देखनी है कि लॉग जो क्रिएट हुआ था और जो फाइल सेव हुई थी वो भी आप लोग देख सकते हो। स्टॉर्म ब्रेकर जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर सारे के सारे हैं। यहाँ पे इमेजेस के लिए देखो अलग से बना हुआ है इंडेक्स और बाकी लॉग्स के लिए अलग बना हुआ है। तो सब कुछ आप लोगों को ऑफलाइन भी देखने को मिल जाएगा वो चीज़ें। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।